हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना रहेगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। एरीज मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? द चैरियट। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज की लाइफ में? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एंड जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है एरीज आपकी लाइफ में? टू ऑफ कप्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज के लिए जुलाई मंथ में? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी एरीज के लिए 10 to 15 जुलाई में? फोर ऑफ वॉन्ड्स। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है 10 to 15 जुलाई के लिए एरीज के लिए? फाइव ऑफ सोर्ड। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज आपके लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? स्ट्रेंथ। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एरीज के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई में? पास्ट में या तो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो एरीज, या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरह की वेटिंग में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में एक मूवमेंट भी है बट एक वेटिंग भी है। हो सकता है आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो, डिस्टेंस, दूर डिस्टेंस ट्रैवल, देश विदेश, ठीक है। या फिर आप फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन दिख रही है, सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड दिख रहा है आपका किसी के साथ। सबसे बड़ी चैलेंज में या तो आपका करियर है, आपकी स्टेबिलिटी है, मनी है, जॉब है, या तो फिर आपका सिंगल रहना, ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। एडवाइस में वी विल क्लैरिफाई। हिडन फैक्टर में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हो, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स एंड माइंड गेम्स। ओवरऑल एनर्जी में फिर भी आप अपना करेज और पेशेंस लूज़ नहीं कर रहे हो और किसी सिचुएशन को बहुत पीसफुली हैंडल कर रहे हो और डीप हीलिंग मोड दिख रही है, सेल्फ लव मोड दिख रहा है आपके साइड से। एरीज मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? चैरियट क्यों था? किंग ऑफ कप्स। प्रेजेंट में आपके थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है मेष राशि? क्वीन ऑफ सोर्ड। जुलाई मंथ में यानी 10 to 15 जुलाई में टू ऑफ कप्स क्यों है? फोर ऑफ कप्स। सबसे बड़ी चैलेंज में नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एरीज? टावर। यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है एरीज? फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड क्यों है एरीज की लाइफ में हिडन फैक्टर में? एट ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ क्यों है एरीज के लिए ओवरऑल एनर्जी में? थ्री ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स क्यों है एरीज के लिए फाइनल आउटकम में? 10 ऑफ सोर्ड। एरीज में देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली किसी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम डीप सेल्फ हीलिंग मोड दिख रही है, प्लस आप बहुत ज़्यादा डिटैच दिख रहे हो सकता है आप मेजरली किसी कैंसर से डील करते आ रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप
हो सकता है कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल रूड काइंड ऑफ बिहेवियर कर रहा है एंड आप फिर भी इस पर्सन को की तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या फिर आप खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर खुद एक लॉजिकल बिहेवियर डेवलप हो रही है, प्रैक्टिकल एनर्जी दिखाई दे रही है जनरेट होते हुए, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा रूड और कट थ्रोट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन में हो, बट फिर भी इस कनेक्शन को लेके आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो, इमोशनली डिसअपॉइंटेड हो, और जो भी कुछ फेस कर रहे हो आप अपने इस कनेक्शन के रिगार्डिंग उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, प्लस आपका फोकस भी किसी और काम में नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज में ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टिन्यूसली सिंगल रह रहे हो, इंडिपेंडेंटहुड है आपकी लाइफ में, लेकिन आप किसी भी तरह से इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। समहाउ आपको एक क्लैरिटी चाहिए रिगार्डिंग योर कनेक्शंस है, रिगार्डिंग योर पार्टनरशिप्स, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको लगातार फेस करना पड़ेगा चैलेंज, ठीक है, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि चीज़ें आसान नहीं हैं अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो, कमिट करने के बारे में सोच रहे हो। वेट करना बेटर रहेगा, या हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि इवन दो कि आप किसी सिचुएशन पर लंबे समय से बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा आपके साइड से एफर्ट भी है, बट ये सिचुएशन में लगातार इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो, क्योस फेस कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस है, फाइट्स हैं, अदर पीपल्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रह रहा है सिचुएशन की वजह से, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में ओब्वियसली आप अपने फीलिंग्स इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो, मे बी आप किसी तरह का रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो किसी पर्सन से, बट आप अपने आप को रोक रहे हो, या फिर आप एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो लेकिन उसमें बहुत कैजुअल तरीके से ही चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, प्लस आप बहुत ज़्यादा हीलिंग मोड में दिख रहे हो बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हो, मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, और हो सकता है कोई एंडिंग और सेपरेशन चल रही हो आपकी लाइफ में, ठीक है। सो आप किसी कैंसर और प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो, और प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।